आप, मैं और फारसी। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हुआ आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलमोस्ट ऑन आवर 34th लेक्चर। जो इतना लंबा जो सफ़र था हमारा, हम ये कह सकते हैं कि 6 महीना या 8 महीने का जो भी सफ़र है, ये धीरे धीरे करके जो है तमाम होने को है। एंड अ फ्यू लेक्चर्स मोर, तकरीबन 4 से 5 और लेक्चर्स है। और जब इंशाल्लाह तब तक ये बुक भी ख़त्म होने पे दरस नहूम, और उसके बाद दरस नहूम मीन्स द 10th लेक्चर। 10th लेक्चर के बाद आपकी ये आमूज़ ज़बान फ़ारसी अज़ मुब्तदा तो पेशरफ़्ते ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन यू विल कंप्लीट द बिगनर लेवल ऑफ पर्शियन। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि अगर आप को पर्शियन सीखना था तो कुछ हद तक आपको इन दुरूस के ज़रिए, इन लेसन्स के ज़रिए जो है समझ में आ गया होगा। और अगर आप वाकई पर्शियन सीखना चाहते हो तो देन द बेस्ट वे इज़ टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल, विद देम। आप ईरान जाए या आप ऐसे दोस्तों को बनाए जिन्हें फ़ारसी आती है, उनके साथ जो है हम कह सकते हैं व्हाट्सएप पे बातें करें, पयाम जिसे कहते हैं उन लोग, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर फ़ारसी आ सकती है। और चैनल विन पे भी जो है मिसाल के तौर पे जनाब यूसुफ़, मुख्तारनामा, ऐसे सब सीरीज़ आती है। कोशिश करें उन्हें पर्शियन में देखने की, और उस विद अलॉन्ग विद सब टाइटल्स। देखिए, आपको उस वक्त तक पर्शियन नहीं आने वाली जब तक आप जो है उनकी लोकलाइट जो लहजा है उसे सीखने की कोशिश नहीं करती। अगर हम पर्शियन को उर्दू में बोलने की कोशिश करें तो समझ तो जाएंगे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो लहजा हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि एक एडवाइस देना चाहूँगा ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस एंडिंग लेसन्स कि आप जो है जितना हो सके सीरीज़ देखा करें। तो उसमें आपको एक बेसिक लेवल पे आप देख सकते हो शहरज़ाद, जैसा मैंने बहुत पहले लेक्चर्स में आपको रिकमेंड किया था, या शहीद कूफा अगर आपको पता हो, अमीरुल मोमिनीन की जो सीरीज़ है, तिफ़लान मुस्लिम, ये सब जितने भी अगर इस्लामिक सीरीज़ आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो फ़ारसी में अलॉन्ग विथ इंग्लिश सब टाइटल्स। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू दरस नहूम। दरस नहूम से पहले एक बार जो है हम लास्ट के पेजेस की जो वोकैबलरी कर रहे थे तो वो एक बार रीड कर ले। पेज नंबर 214 ऑफ द PDF। ओके, खाक मीन्स सॉइल या अर्थ, खौले मीन्स आंट, खाला जो हम कहते हैं ना, तो खौले। ओके, खाली मीन्स एम्प्टी, खानुम मीन्स अ लेडी, खाने या खूने मीन्स हाउस, खूनेदार या खानेदार मीन्स अ हाउस वाइफ, खरगोश मीन्स अ रैबिट, खरीदन। खरीदन पे अगर हम एक बार नज़र डालें तो खरीदन जिस जो है उसका अगर हम पास वर्ड है तो नून ड्रॉप कर दे, खरीद होगा, मीन्स आई ब्रॉट। खरीदन मीन्स टू बाय, कुछ खरीदना, तो पास में क्या होगा, आप नून को ड्रॉप कर देना है, तो क्या होगा, मन खरीदम। आई ब्रॉट, तू खरीदी मीन्स यू ब्रॉट, ऊ खरीद, ही और शी ब्रॉट, मौ खरीदीम, वी ब्रॉट, बॉट, या शुमो खरीदीद, यू ऑल ब्रॉट, या ऑन हो खरीदन, दे ऑल ब्रॉट। और प्रेजेंट में क्या होगा, मैन मी खराम, तू मी खरी, ऊ मी खराद, मौ मी खरीम, शुमो मी खरीद, ऑन हो मी खरान, आई बाय, यू बाय, ही और शी बाइस, या वी बाय, यू बाय, या वी ऑल बाय। ओके, नेक्स्ट खास्ते। खास्ते मीन्स टायर्ड, थक जाना। नेक्स्ट खास्ते नवाशीद। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये सब फ्रेजेस किए थे जो गुफ्तारी फ़ारसी में अक्सर कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। खास्ते नवाशीद मीन्स गुड लक, ऑल द बेस्ट, या आप कभी थको नहीं। इसके साथ आपने एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ किया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, दास्ते शुमा दारना कुने, दास्ते शुमा दारना कुने मीन्स मे योर हैंड नेवर बी टायर्ड, है ना, आपके हाथ में कभी दर्द ना हो। ये एक एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स गिविंग है। अगर कोई आप मिसाल के तौर पे किसी की मदद करते हो या किसी ज़ईफ़ा की मदद करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो आपको कहेगी दास्ते शुमा दर्द ना कुने, आपके हाथों में कभी जो है दर्द ना हो। ठीक है, खास्ते नवाशीद, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ये इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। ख़त मतलब स्ट्राइक आउट करना या लाइन मारना उस पर। खुलासे मीन्स किसी भी चीज़ की समरी पेश करना। खंदौन या खंदीदन हम कह सकते हैं टू स्माइल। खंदीदन मीन्स टू स्माइल। स्माइल या लाफिंग के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका पास्ट टाइम करूँ तो खंदीदन, तो खंदीद, मैन खंदीदम मीन्स आई लाफ, तू खंदीदी मीन्स यू लाफ्ड,
ऊ खांदीद means he or she laughed. Past, he or she laughed. Ma khandidim means we laughed. Shoma khandidid means you laughed. Onha khandidan means they all laughed. Okay. Man mi khandam, tu mi khandi, u mi khand, ma mi khandim, shoma mi khandid, onha mi khandan. ये उसका present form था रिशे हाल. Okay. Now ख्वाब sleep. खानदान means to read. खानदान means to read. Okay. इसका क्या होगा? ज़माने गुज़िश्त नून आप ड्रॉप कर लीजिए. मन खानदाम, तू खानदी, ओ खान, मा खानदीम, शुमा खानदीद, आन्हा खानदान. ओके. प्रेजेंट क्या होगा? मन मी खानाम, तू मी खानी, ऊ मी खाना, मा मी खानिम, शुमा मी खानिद, आन्हा मी खानाद. ओके. नेक्स्ट ख्वाहर मीन्स अ सिस्टर. खूब गुड या वेल के सेंस में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू PDF पेज नंबर 215. खुर्दान खाना खाना, टू ईट. ओके. रिशे हाल रिशे गुज़िश क्या होगा? नून ड्रॉप कर दीजिए. मन खुर्दाम, तू खुर्दी, मा ऊ खुर्द, मा खुर्दीम, शुमा खुर्दीद, आन्हा खुर्दान. ओके. और उसका प्रेजेंट स्टेम क्या होगा? रिशे हाल. ज़माने हाल क्या होगा? मन मी खुराम, तू मी खुरी, ऊ मी खुराद, मा मी खुरीम, शुमा मी खुरीद, आन्हा मी खुरान. ओके. आई ईट, यू ईट, ही और शी ईट्स. इस हिसाब से खुर्शीद कहते हैं सन को, और खुशहाल कहते हैं ग्लैडनेस को, मतलब खुशी, खुशहाल होना, हैप्पीनेस आपकी. ख़ियाबान यानी स्ट्रीट. कूचे भी इसी से आए. कूचे यानी गली, एले के लिए है. ख़ियाबान कूचे इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है. ख़ियार मीन्स अ क्यूकम्बर. खैर नो ना, खैर एक्चुअली में पुराने इसमें इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी वो शॉर्ट होके खैर हो गया, या अभी तो ना ही पढ़ा जाता है ज़्यादातर. खैली एम्फोसिस के लिए इस्तेमाल होता है. खैली मामनून बेबख्शीद. खैली मीन्स एम्फोसिस, एक्सट्रीम इस पे जाना. ओके. वेरी. खैली साख्ते कहते हैं ना फ़ारसी खैली साख्ते, यानी फ़ारसी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट. नहीं तो, या खैली आसान. इंग्लिश ही खैली आसान है, मतलब इंग्लिश इज़ वेरी ईजी, ऐसा अक्सर कहा जाता है. या ऐसा कोई लैंग्वेज ईजी या हार्ड नहीं होती, बस इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू गिव योर टाइम एंड एफर्ट इन लर्निंग सच थिंग्स. ओके. दौदन टू गिव, बहुत ईजी. हमने फर्स्ट पुराने लेक्चर्स में किया था. ये सब एक्चुअली में देखा जाए तो ये रिविजन है पुराने लेक्चर्स का. ये वर्ब जैसे जैसे आ रहे हैं, तो हमने जो पुराने लेक्चर में ये सब किया था, एक बार ये रिवाइज हो रहा है. हम दरसे नौम पे आते हैं ये पेज कंप्लीट करने के बाद. दौदन मीन्स टू गिव. इसका क्या होगा? रिशे गुज़िश्त दौद. मन दौदम, तू दौदी, ऊ दौद, मा दौदी, शुमा दौदीन, आन्हा दौदन. ओके. आई गेव, यू गिव, ऐसा है. ही और शी गिव. और प्रेजेंट के लिए क्या है? मन मी दहम, तू मी दही, ऊ मी दहद, मा मी दहीम, शुमा मी दहीद, आन्हा मी दहन. ओके. नेक्स्ट दारुखाने मीन्स ए केमिस्ट, और इसलिए अरबी में शायद उसे सैदली भी कहा जाता है. दारुखाने को सैदली भी कहा जाता है अरबिक में. दोस्तान टू हैव. ओके. रिशे हाल रिशे गुज़िश्त सबसे पहले क्या होगा? नून ड्रॉप होगा. दोस्तान इसमें क्या होगा? रिशे गुज़िश्त क्या होगा? दोस्त, नून ड्रॉप हो गया. मन दोस्ताम, आई हैड, तू दोस्ती, यू हैड, ऊ दोस्त, ही और शी हैड, मा दोस्ती, वी हैड, शुमा दोस्ती, आन्हा दोस्तान. ओके. रिशे हाल क्या होगा इसका? दाश्तन का. मन मी दौराम, तू मी दौरी, ऊ मी दौरात, मा मी दौरीम, शुमा मी दौरी, आन्हा मी दौरान. ओके. फिर उसके बाद क्या है? दानिश आमूज़ और दानिश जू. एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको दानिश आमूज़ और दानिश जू का. एक्चुअली में दानिश आमूज़ अक्सर है ना स्कूल स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दानिश आमूज़ भी मीन्स अ स्कूल स्टूडेंट. दोनों में यहाँ पे एक्चुअली में ट्रांसलेशन में गलती है. दानिश आमूज़ के लिए भी स्टूडेंट इस्तेमाल किया गया है, दानिश जू के लिए भी स्टूडेंट इस्तेमाल किया गया है. दोनों दे आर बोथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. दानिश आमूज़ मीन्स अ स्कूल स्टूडेंट एंड दानिश जू मीन्स अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. दाई मीन्स मैटरनल अंकल, जो हमारे मामा होते हैं उससे. दाबिस्तान मीन्स स्कूल. दाबीर मीन्स मिडिल स्कूल लेवल का जो है टीचर है, इसलिए दाबीरिस्तान कहा जाता है. ठीक है. दाबीरिस्तान मतलब मिडिल स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल जिसे हम कहते हैं मिडिल लेवल की, मिड लेवल्स. ओके. दुख्तर मीन्स अ गर्ल. दर मीन्स, अच्छा दर के दो मायने होते हैं. दर मीन्स दरवाज़ा, या दर मीन्स इनसाइड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ओके. पेज नंबर 216. ये जो है दराक्षा मीन्स ब्राइटनेस के लिए यूज़ होता है. ब्रिलियंट, ब्राइटनेस के लिए होता है. दर्स लेसन. दर्रे मीन्स अ वैली. दास्त हैंड. दास्तकेश मीन्स ग्लव. दफा डिफेंस. दफ्तर
दफ्तर, दफ्तर यानी एक ऑफिस के लिए भी, एक नोटबुक के लिए भी। दाखिगे मीन्स सेकेंड, दिल, हार्ट, दुनिया, वर्ल्ड, दू, टू, दुख्तन। अच्छा, दुख्तन का वर्ब एनालिसिस कर लेते कि दुख्तन मिसाल के तौर पे स्टिच, स्ट्यू करना, टू स्टिच या टू स्यू के लिए आता है, मान दुख्तम, तू दुख्ती। ओके, या आप बना सकते हो ऊ दुख्त, मा दुख्तिम, शुमा दुख्तिद, अनहा दुख्तन, या प्रेजेंट में मान भी दूज़म। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनका मिसाल के तौर पे हम ये रूट लेटर से ताल्लुक़ नहीं रहता, दूज़म, दुख्तन था तो, लेकिन उसका क्या है, ये चेंज होके बनता है दूज़म। मान मी दूज़म, तू मी दूजी, ऊ मी दूज़ाद, मा मी दूजिम, शुमा मी दूजिद, अनहा मी दूज़ान। ओके, फिर क्या है, दौर, अराउंड, है ना। और दूस, फ्रेंड, दुशांबे, मंडे, दोवोम, और क्या है, दविदन। दविदन के लिए एक्चुअली में दविदन के मानी ये होते हैं कि भागना, टू रन, ठीक है। मैन दविदम, आई रैन, तू दविदी, यू रैन, ऊ दविद, योशी रैन, मा दविद, मा दविदीम, वी रैन, शुमा दविदीन, यू ऑल रैन, या अनहा दविदान, दे रैन, ठीक है। और प्रेजेंट के लिए क्या होगा, मान मी दवाम, तू मी दवी, मा मी दवी, ऊ मी दवाद, मा मी दवीम, शुमा मी दवीद, अनहा मी दवान। ओके, आई रन, यू रन, ही और शी रन्स, वी रन, इस तरह से। ओके, द यानी 10, द होम मीन्स 10th, दोनों में फ़र्क है ना। एक कहते हैं हम फर्स्ट, एक कहते हैं हम 1, एक कहते हैं फर्स्ट, एक कहते हैं 10 और एक कहते हैं 10th, दोनों में फ़र्क है ना। और दीदन, दीदन का क्या है, वर्ब एनालिसिस। ये पूरा जो है यहाँ से आपको वर्ब एनालिसिस आना चाहिए। रीशे गुज़िश्त क्या है, उससे सबसे पहले पास्ट टेंस उसका मैन दीदम, आई सॉ, मैंने देखा, है ना। तू दीदी यानी यू सॉ, तूने देखा। ऊ दीदा, ऊ दीद यानी उसने देखा, यो शी सॉ। मा दीदिम, हमने देखा। शोमा दीदी, आपने देखा। और आन्हा दीदन, उन्होंने उन सब ने देखा। ओके, और देखिए ये जिस तरह से हमने दूज़म का एग्जाम्पल दिया था, अब ये रीशे हाल देखिए, बीन, मैन मी भी नाम, है ना, मैंने देखा। आई सी, मैं आई सी, ओके, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो बीनम, तो इसका दीदन से कोई ऐसा मतलब वो रूट वर्ड में से नहीं आया, मैन मी बीनम, आई सी। ओके, तू मी बीनी, ऊ मी बीनाद, मा मी बीनीद, शुमा मी बीनीद, मा मी बीनीम, शुमा मी बीनीद, अनहा मी बीनाद। ओके, मान मी बीनाम, तू मी बीनी, ऊ मी बीनाद, मा मी बीनीम, शुमा मी बीनीद, अनहा मी बीनाद। ओके, आई सी, यू सी, ही और शी सीस, वी सी, ऐसा आप कर सकते हो। हाँ, एमरूज मीन्स टुडे, दी रोज मीन्स येस्टरडे, एमशब मीन्स टुनाइट, दीशब मीन्स द प्रीवियस नाइट। ओके, फारदा, पास फारदा, इस तरह से। दिखते, डिक्टेशन, रा ऑब्जेक्ट मार्कर है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया, ये हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले अपनी बुक पे हम वापस जाते हैं। दर्स नहूम स्टार्ट करने वाले थे हम लोग। यहाँ पे वोकैबुलरी में आज ज़्यादा टाइम हो गया। 161 ऑफ PDF। Now 161 Dars Nahum we will begin. 162 is blank of PDF. Now उल्गू, उल्गू में देखिए आप कोई भी चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करते हो तो आपको वर्ब के पैटर्न दिए हुए रहते हैं। मान बूदम, इसका सबसे पहले स्टेम क्या है, सब आपको स्टेम पहचाना है, इन्फिनेटिव फॉर्म पहचाना है, बूदन, ठीक है। तो क्या होगा, मन बूदम, तू बूदी, ऊ बूद, माँ बूदीम, शुमा बूदीद, अनहा बूदंद। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई वॉज, मन बूदम, टू बूदी। ओके, यू वेर, ही या शी वॉज, ठीक है, माँ बूदी। तो उसी तरह से हम लोग बेखुनीद। सबसे पहले इसका प्रेजेंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बगैर मेरे हिंट के बताए प्रेजेंट उसका स्टेम बता सकते हो तो मन हस्तम, तू हस्ती, जो हमने सब स्टार्टिंग में किया था, आपको याद है। मन हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त, माँ हस्तिम, शुमा हस्ती, अनहा हस्तन। ओके, ये इसका प्रेजेंट है। और अगर नेगेशन में जाए तो मन बूदम है तो मन न बूदम, तू न बूदी, ऊ न बूद, माँ न बूदीम, शुमा न बूदीद, अनहा न बूदन। हस्तम का बन जाएगा निस्तम, मन निस्तम, तू नीस्ती, ऊ नीस्त, माँ नीस्तिम, शुमा नीस्ती, अनहा नीस्तन। बेखुनीद क्या है, सौत द अस्त अल ऑन मन दर खियाबान हस्तम, सौत हश्त मन दर खूने बूदम। ओके, इसका ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी कर ले। सौत द अस्त मीन्स इट इज़ 10 o'clock, सात यानी टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे। अल ऑन, नाउ मन दर खियाबान हस्तम मीन्स नाउ खियाबान यानी स्ट्रीट, आई एम इन द स्ट्रीट। सौत हश्त मीन्स हश्त यानी क्या, 8 बज रहे। मन दर खौने बूदम, आई वॉज इन द हाउस। हस्तम, आई एम
और बूदम आई वॉज। फर्क देखिए, अलान मान दर, अलान इसलिए आए नाउ ना, तो हस्तम, ओके, मान दर खियाबान हस्तम, साथ हैश मान दर खूने बूदम, आई वॉज इन दी हाउस। अलान मान दर खियाबान हस्तम, सुबह मान दर खूने बूदम, ओके। अलान मीन्स नाउ आई एम इन द स्ट्रीट, इन द मॉर्निंग आई वॉज इन दी हाउस, ओके। मन तो माशुमा उना के सेंस में हम लोग करने वाले। नेक्स्ट पेज पे आइए 165 पे। टू, अलान तो दर खियाबान अस्ती, सुबह तो दर खूने बूदी, तो उसमें क्या होगा, नाउ यू आर इन द स्ट्रीट, इन द मॉर्निंग यू आर एट द होम। अलान उदर खियाबान अस्त, सुबह उदर खूने बूद, नाउ ही और शी इज इन द स्ट्रीट, इन द मॉर्निंग ही वॉज एट द होम, इन द होम। इस साइड आ जाइए 163 पे वापस, माशुमा उना के पैटर्न पे। अलान मदर खियाबान अस्तीम, सुबह मदर खूने बूदीम, तो क्या हो गया, नाउ वी आर इन द स्ट्रीट, इन द मॉर्निंग वी वेर इन दी हाउस, ओके। 164 पीडीएफ। अलान शुमा दर खियाबान अस्ती, सुबह शुमा दर खूने बूदीद, ओके। नाउ you all are in the street, in the morning you all were at home, in the home. Alan onha dar khiyaban astan, subh onha dar khune budan, okay. Now they all are on the street, in the morning they all were at the in the home, okay. एक बार आपको ये रीड करना है, या आप आई होप ये आप सेल्फ स्टडी के लिए इतना रीड कर सकते हो। PDF 164 और PDF 165, आई होप यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। वी डायरेक्टली मूव ऑन टू PDF 165 के पे का जो सेक्शन है वो रीड कर लेते हैं आपके लिए। एमरूज सारा कुजा आस्त, एमरूज सारा दर खाने आस्त, यानी क्या, आज सारा किधर है, वेरी सारा टुडे, सारा इज एट होम टुडे। यहाँ क्या है, दीरूज। अब देखिए एमरूज मीन्स आज, दीरूज यानी यस्टरडे, यानी जो गुजरा हुआ कल है। एमरूज टुडे, दीरूज मीन्स यस्टरडे। दीरूज सौरा कुजा बूद, देखिए दीरूज आया ना तो बूद के सेंस में इस्तेमाल होगा, एमरूज है तो अस्त के सेंस में इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट है और दीरूज यानी पास्ट है, ठीक है। दीरूज सौरा कुजा बूद, कल सहारा कहाँ थी है ना, दीरूज बूद, इसलिए थी हमने ट्रांसलेशन में यूज किया। दीरूज सारा दर पार्क बूद, यस्टरडे सारा वाज एट पार्क। एम शब और दी शब, एम शब मीन्स टू नाइट, दी शब यानी गुजरी हुई जो रात थी ना, लास्ट नाइट जो गुजर गई रात, उसके लिए बात है। एमरूज मीन्स टू नाइट एंड दीशब मीन्स द नाइट दैट हैज गॉन अवे, जो चले गई, गुजरी हुई रात। एमशब शुमा कुजा हस्ती, आप लोग वेर आर यू टू नाइट, तो जवाब में क्या है, एमशब मदर सिनेमा हस्ती, हम लोग आज की रात कहाँ है, सिनेमा में, वी आर एट द सिनेमा टू नाइट, ओके। दीशब शुमा कुजा बुदीद, यानी लास्ट नाइट, वेर वर यू लास्ट नाइट, दीशब मदर खूने बुदीद, वी वर एट द हाउस, yes, last night we were at the home, okay. Page number 166 of PDF. Aya emruz onha dar madrase hastan, bale emruz onha dar madrase hastan means emruz aya questioning है, sorry ये questioning, aya emruz onha dar madrase hastan, are they at school today, तो जवाब आएगा bale emruz onha dar madrase hastan, क्या है, yes they are at the school today. नेक्स्ट है अया दीरूज, यानी क्या, येस्टरडे। अनहा दार मदरसे बूदन, क्या वो लोग येस्टरडे कल जो थे, गुजरा हुए कल में वो मदरसे में थे। वेर दे एट स्कूल येस्टरडे, यस दे वर एट द स्कूल येस्टरडे, बाले दीरूज अनहा दार मदरसे बूदंद, ठीक है। अया इन मैर दर बीमारिस्तान आस्त, इज दिस मैन इन दी हॉस्पिटल, बीमारिस्तान हॉस्पिटल, बाले इन मैर दर बीमारिस्तान आस्त, यस दिस मैन इज इन द हॉस्पिटल। अया तू दर बीमारिस्तान बूदी, वेर यू इन द हॉस्पिटल, तो जवाब क्या है, भले मैंदर बीमारिस्तान बूदाम, यस आई वॉज इन दी बीमारिस्तान, मतलब आई वॉज इन दी हॉस्पिटल। यहाँ पे देखिए आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, तमरीन जुमला ज़ीरा मानंद मिसाल तगय्युर दहीद, मतलब जो आपको नीचे एक एग्जाम्पल दिया है मानंद मिसाल तगय्युर, उसमें चेंज, तब्दीली लाना है, चेंजेस लाना है, तगय्युर यानी चेंज लाना है, ठीक है। मैंदर उताक हस्ताम, मैंदर उताक बूदम, आपको प्रेजेंट से उसे पास करना है। I am in the house, I am in the room, I was in the room, okay. मंदर उताक हस्ता, मंदर उताक बूदम। अब आपको ये होमवर्क में दिया जा रहा है कि इसके 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सारे सॉल्व करने हैं और सेंड करना है vinislam@gmail.com पर। हम यहाँ पे 2 या 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारा दर किलास आस्त, तो जवाब क्या होगा, सारा दर किलास बूद,
नेक्स्ट ژاله و کاوه در خونه هستند. ژاله و کاوه در خونه بودند. ما در مدرسه هستیم. ما در خونه بودیم. این پسر کوچک است. این پسر کوچک بود. کتاب ها روی میز هستند तो क्या होगा بودند. کتاب ها روی میز بودند. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो, सबसे पहले अगर आपके पास सवाल हो तो ज़रूर भेजें हमें vinislam@gmail.com पर, और सजेशन भी हमें इसी ईमेल आईडी पर भेजें। वी आर नियर द क्लोजिंग ऑफ आर दिस कोर्स, इंशाल्लाह 4 या 5 लेक्चर्स और आपको बिगनर लेवल जो है स्टेज ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो हमें ज़रूर भेजें vinislam@gmail.com पर। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।